अब आपके खाते में भी आ सकती है ज्यादा पेंशन। ईपीएफओ ने क्या फैसला लिया है जिसका फायदा आप भी उठा सकते हैं। आप अपने नाम इस लिस्ट में कैसे चेक कर सकते हैं, चलिए बताते हैं। नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रितु सिंह। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने कर्मचारी पेंशन स्कीम यानी कि ईपीएस में कंट्रीब्यूशन के पुराने नियम को फिर से बहाल कर दिया है। यानी कि अब हायर पेंशन के लिए पूरी बेसिक सैलरी से जोड़ने का पुराना ऑप्शन फिर से शुरू कर दिया गया है। सरकार के इस कदम से कुछ सब्सक्राइबर्स को राहत मिलने की उम्मीद है जिन्होंने पहले ज्यादा पेंशन कंट्रीब्यूशन का ऑप्शन चुना था, लेकिन सभी को इसका फायदा नहीं मिलेगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ईपीएफओ का ये नियम क्या है जिसे अब बहाल किया गया। 2014 से पहले ईपीएफओ में हायर पेंशन को लेकर एक नियम था। इस नियम के मुताबिक कर्मचारी हायर पेंशन के लिए अपने फुल बेसिक सैलरी और डीए के हिसाब से ईपीएस में कंट्रीब्यूट कर सकता था, लेकिन साल 2014 में सैलरी लिमिट को लागू किया गया। इसके बाद से नियम हट गया। 2014 में ईपीएफओ ने अधिकतम 15,000 की बेसिक सैलरी की लिमिट लगा दी। यानी भले ही आपकी बेसिक सैलरी 50,000 हो, लेकिन कंट्रीब्यूशन 15,000 रुपए की लिमिट के आधार पर ही होगा। 15,000 की लिमिट की वजह से न्यूनतम पेंशन 1,000 और अधिकतम सिर्फ 7,500 रुपए मिलती है। 2014 के बाद ईपीएफओ में शामिल होने वाले नए कर्मचारियों को जिनकी बेसिक सैलरी और डीए 15,000 रुपए से ज्यादा है या थी, वो अपनी असली बेसिक सैलरी के आधार पर पेंशन कैलकुलेशन का ऑप्शन नहीं चुन सकते। इस कैंपिंग ने उन ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स के लिए संभावित पेंशन बेनिफिट्स को काफी कम कर दिया जिनकी बेसिक सैलरी और डीए 15,000 रुपए से ज्यादा थे। ईपीएफओ के हायर पेंशन बहाली से अब फायदा किसे होगा? तो हायर पेंशन वाला पुराना नियम जो अब फिर से बहाल हुआ है वो सिर्फ उन कर्मचारियों पर ही लागू होता है जिन्होंने 2014 से पहले ज्यादा पेंशन ऑप्शन का इस्तेमाल किया। इसलिए सिर्फ कुछ ही कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। ज्यादा पेंशन ऑप्शन की बहाली सभी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये सुविधा सार्वभौमिक नहीं है। जिन कर्मचारियों ने पहले उच्च योगदान का विकल्प नहीं चुना था या जिनकी पेंशन 15,000 की वेतन सीमा पर आधारित रही, उन्हें इससे लाभ नहीं मिलेगा। अब ऐसे में ये कदम पात्र सदस्यों के लिए सकारात्मक है, लेकिन भविष्य से अधिक समावेशी और स्पष्ट पेंशन सुधार की दिशा में निरंतर पहल आवश्यक रहेगी। ईपीएस में आखिर पैसा कितना जमा होता है? तो देखिए, ईपीएफओ के जो नियम हैं उनके मुताबिक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों बेसिक सैलरी और डीए का ज्यादा से ज्यादा 12% प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का एक हिस्सा बेसिक पे और डीए का 8.33% या फिर 1,250 रुपए, जो भी ज्यादा हो, एम्प्लॉय के ईपीएस कॉर्प्स में जाता है, जिसका इस्तेमाल उसके रिटायरमेंट पर मंथली पेंशन देने के लिए किया जाता है। पेंशन की गिनती पेंशन वाली सैलरी के आधार पर होती है, इसलिए ज्यादातर कर्मचारियों को महीने की पेंशन काफी कम मिलती है, भले ही बेसिक सैलरी 15,000 से बहुत ज्यादा क्यों ना हो।